get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yes, hello students, 12th class, chapter 2, according to the new book, T.S. Grewal, Accounting for Partnership Firms. Question number 62. In the previous video, we have to complete it up to question 64, but question 62 was left. So today's turn is question 62. So take it seriously. Come to the topic. Question 62. इसके अंदर सिमरन एंड वीर, Simran and Veer, there are the two partners. Calculate the interest on capital. Simran's capital 6 lakh. 6 लाख, ठीक। टाइमिंग 1/4/2019 टू 1/5। yes, तो rate of interest at the rate of 6% per annum. Timing 1 month. The amount of interest is rupees 3000. उसके बाद 1 मई से उसने इंट्रोडक्शन की 1,20,000 की, तो टोटल हो गया 7,20,000। टाइमिंग 1/5/2019 टू 19। तो ये 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ्स का आप निकालें 7,20,000। रेट कितना है 6% और टाइमिंग कितना है 5 मंथ्स। चेक कर लो आप। इसकी वैल्यू आ गई हमारी रुपीज 18,000। तीसरा, इसके बाद उसने यहाँ से क्या किया है, विड्रॉ किया है 2,40,000। तो 2,40,000 7,20,000 माइनस 2,40,000, तो हमारे पास बन गया 4,80,000। तो इंटरेस्ट निकालेंगे। ये टाइमिंग 1/10/2019 से लेकर 31/3/2020, तो 4,80,000, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइमिंग, तो हमारे पास आ गया 14,400। तो टोटल इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 35,400। 35,400 फाइव। ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपने बीर का। स्टार्टिंग कैपिटल उसकी कितनी है, उसकी कैपिटल 3,60,000 रुपये। टाइमिंग कब से कम है इसकी
1/4/19 से लेकर 30/4/19 इंटू 6%। एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बनता है 1800, 1800 रुपये। ये भी बात क्लियर होगी। दूसरा चेंजेज आया उसका, उसने क्या काम किया है कि 60,000 विड्रॉ किए हैं। 3,60,000 माइनस 60,000 तो कितना आ गया, 3 लाख। टाइमिंग कितना रहेगा, 1/5/19 से लेकर 30/9/19 तक। तो 3 लाख इंटू रेट इंटू टाइमिंग, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ये आपका आ गया ₹7500। उसके बाद फिर चेंज आया, 3 लाख रुपए उसने और इंट्रोड्यूस किए। तो नई कैपिटल हमारी +3, 6 लाख। टाइम क्या लगेगा, 1/10/19 से लेकर 31/3/20 तक इंटू इंटू 6/12। तो कितना, 18,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 27,300। ये when the capitals are fixed, यानी केस ए डन। केस बी, डू योरसेल्फ। नहीं होगा तो टीचर्स को लिख कर भेजो, वी विल हेल्प यू। ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 65। Question number 65. There are the 3 partners और capitals are fixed. In this question, capitals are fixed. तो करंट अकाउंट का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल showing adjustments, there are the 3 partners और ये फर्म का कॉलम बन है, ए बी सी और फर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट बाद में लिखेंगे एट द रेट ऑफ 5%। और ये क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स को वो मिलेगा। कैलकुलेट करो, एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, दूसरे का 2,000 और तीसरे का 1,000। तो टोटल फर्म्स का कितना हो गया सर, 6,000। नेक्स्ट है सैलरी। किसकी सैलरी है, सैलरी 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंटू 12, 18,000 रुपये। वो भी पार्टनर्स को मिलेगी, बी पार्टनर की है तो बी के कॉलम में ही लिखना पड़ेगा। तो ये 18,000 रुपये फर्म्स के हो गए लॉस। उसके बाद कमीशन,
कमीशन, जी हाँ, कमीशन कितना है 5%, किस पर, डिविजिबल प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट पर आओ, डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए कि सर 80,000 प्रॉफिट है और 3,000, 2,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 74,000 और 74,000 का ही 5%, तो कमीशन आ गई हमारी 3700। राइट, कमीशन भी हमारी क्या होगी, क्रेडिट है। किसकी कमीशन है, सी की कमीशन है। उसके बाद प्रॉफिट, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शुड बी distributing in TSR, right? That is ratio 2:2:1। अब वो प्रॉफिट कैसे है, अभी आपने यहाँ पर देखा 74,000 यहाँ पर आ चुका है, राइट। और उसमें से 18,000 और 20 दोनों चीज़ें और लेस कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। लेस करें, एक बार दोबारा चेक करें कि सर 80,000, 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का टोटल 3700 रुपये सैलरी के और 18,000 रुपये कमीशन के, तो हमारे पास आ गया 52,300। 52,300 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो 20,920 इसके लिए, 20,920, 20,920 इसके लिए और उसका हाफ 10,460। राइट, तो ये कितना हो गया 52,003। तो सबका मिलाकर कितना हो गया ये 80,000, ये भी क्रेडिट है। अब एक एक के हिस्से में कितना हो गया 23,920 तो इसकी हो गई, 23,920 तो इसका टोटल हो गया, 40,920 इसका हो गया एंड फॉलोड बाई 15,160 इसका हो गया। अब आप चेक कर लो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट था, सैलरी उनको क्रेडिट कर लिए, कमीशन उसकी क्रेडिट करनी है, कैलकुलेशन आप खुद समझ लीजिए। प्रॉफिट जो ये एक्सपेंसेस है लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो इस रेशो में बटेगा, वो बांट दिया तो इनका इतना इतना बनता है। अब जो करना है हमने, जो रॉन्ग प्रॉफिट जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था उस प्रॉफिट को लाइए और उसकी स्टेटमेंट बनाइए, रॉन्ग प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, wrong ratio, right? So that is capital ratio, that is capital ratio, और वो कितना था 3:2:1 था। तो 80,000 का प्रॉफिट था, 80,000 के प्रॉफिट में से जब हमने टेकन बैक किया तो हमने इसको लिख दिया डेबिट, हमने उनसे वापस ले लिया, तो इसका आ गया 40,000, इसका आ गया 26,667 कर लिया राउंड फिगर में, और इसका आ गया 13,333। अब ले आइए नेट इफेक्ट,
राइट। ये हमारा क्या है, क्रेडिट, ये क्या है, डेबिट। अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है। आप इस लाइन को बीच में से हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, ऐसे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 16,080 तो इसका आ गया। कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट, तो क्या होगा ये सर, डेबिट। दूसरा 14,253, कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट, ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 1,827 रुपये, कौन सी साइड ज़्यादा है, ऊपर वाली, यानी क्रेडिट। ठीक, अभी एक डेबिट आ गया, एक क्रेडिट आ गया, एक क्रेडिट आ गया। अब आप इसकी जनरल एंट्री बना सकते हैं। जनरल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल सब क्या है, सब फिक्स्ड। तो ए इज करंट अकाउंट, क्योंकि ये डेबिट है, तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट 16,080 टू बी इज करंट अकाउंट 14,253 टू सी करंट अकाउंट 1,827। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो टीचर्स के साथ शेयर करो। टीचर के साथ शेयर तब आप करोगे जब आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिले, और उसके लिए आपको इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। तो आप इसे सब्सक्राइब करो, और ये 65 क्वेश्चन TS ग्रेवाल से डन। आप इसे फेयर करें, कोई डाउट है तो टीचर्स के साथ शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, देख लो इसे एक बार ध्यान से। इसकी एक बार डिटेल ले लेते हैं। सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा, देयर कैपिटल्स गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से निकालेंगे तो ये 6,000 रुपये बनेगा, 3 इसका, 2 इसका, 1,000 इसका। सैलरी सिर्फ बी को है, 1,500 रुपये पर मंथ है, 12 महीने की सैलरी 18,000 रुपये, तो फर्म्स का ये क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि पार्टनर की इनकम है तो फर्म का लॉस है। उसके बाद कमीशन 3700 रुपये इसकी है, उसकी कैलकुलेशन कैसे, 80 में से इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर है, सैलरी के बाद नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट के बाद। तो ये आ गया, 3 एक्सपेंसेस निकल आए। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट हमने करेक्ट रेशियो में बांट दिया, तो सबकी डिवीजन निकल के आ गई। जो रॉन्ग प्रॉफिट जो हमने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो ये था, वो हमने वापस कर लिया, तो वापस करने के लिए डेबिट, तो दोनों का डिफरेंस क्रिएट किया, ये हो गया, सामने आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में देखो, 66, देयर आर द 3 पार्टनर्स पी के हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ द opening capital, because interest on capital always on opening capital। तो पहले हमें कैपिटल कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग कैपिटल 40,000 प्लस ड्राइंग 10,000 माइनस प्रॉफिट 30,000, तो आपके पास आ गया 20,000। अब 20,000 पर 5% आपने कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 1,000। इसको ऐसे मत करिए, 20,000 पहले दिखाइए, फिर 20,000 पर दोबारा करके दिखाइए, तो ये हमारे पास आ गया 1,000 रुपये। देख लो ध्यान से कि क्यों की कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल सर उसकी 30,000 है,
उसकी ड्राइंग कितनी है सर 7500। प्रॉफिट में से उसकी शेयरिंग कितनी है सर 20,000। तो उसकी कैपिटल बनती है 17,500, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका आ गया 875 रुपये। ठीक है, वो आर का निकालिए, देखो बुक में आराम से। हाँ 20,000 रुपये क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग 4500 रुपये। प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है उसकी सर 10,000। तो उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई सर 14,500। 14,500 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर 5%। तो कितना हो गया 14×5 70 यानी 725। टोटल हम करेंगे तो ये 2600 रुपये का लेन देना। राइट, बनाइए टेबल showing adjustment. How many partners? There are the 3 partners. Name of the partner P, Q, R and firm. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे सर क्रेडिट, नोट में भी दे रखा है 1,000। उसका कितना है 875 और 725 और सबका टोटल 2600। ये क्रेडिट है तो ये क्या है डेबिट। अब ये एक लॉस है, इस लॉस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो और लिख दो फर्म्स लॉस डिवाइड इन PSR। जो उनकी PSR है उसके हिसाब से 3:2:1। तो 2600 में से एक का आ गया 1300, दूसरे का आ गया 867 और नेक्स्ट का आ गया 433। निकालो कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। ये डेबिट है तो ये क्या रहेगा डेबिट। अब ऊपर वाला क्रेडिट है नीचे वाला डेबिट है, तो बताओ कौन बड़ा है तो सर डेबिट वाला, तो 300 रुपये डेबिट। इसमें कौन बड़ा है सर ये क्रेडिट वाला, और कितने रुपए ज़्यादा है सर 8 रुपये। 8 रुपये क्या लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट है, इसमें भी ये क्रेडिट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है 298। कौन ज़्यादा है क्रेडिट। अब आपकी रेक्टिफाइड एंट्री आ गई। इसको क्या बोलते हैं यहाँ नेट इफेक्ट जरूर लिखना, ये नेट इफेक्ट आ गया। और कौन डेबिट कौन क्रेडिट है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्यूज कैपिटल और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है कि सर इसका 300, इसका 8, इसका 29, ये 292 है 292। राइट, आप इसको चेक कर लेना, ये आपका क्वेश्चन तैयार होगा। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड फ्रॉम द बुक, then watch the video properly, then understand. Come to the point number next. Question number 67. Question number 67. In this question, there are also 3 partners, Mohan, Vijay and Amit. Calculate the opening capital in this regard also. Calculate the
ओपनिंग कैपिटल, ठीक, कौन है? विजय। फॉर्मूला क्या है ओपनिंग कैपिटल का? कि सर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। मोहन, मोहन का ओपनिंग कैपिटल सर 30, क्लोजिंग कैपिटल सर 30,000 रुपये। ड्राइंग कितना है सर? 5,000 रुपये। माइनस प्रॉफिट में से उसकी हिस्सेदारी कितनी आना चाहिए? 1/3 यानी 8,000, इक्वल पार्टनर है तो कितना हो गया सर? 27,000 रुपये, राइट। और 27,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पर कैलकुलेट कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 27 यहाँ पर विजय के इसके बाद आता है विजय। विजय की कैपिटल कितनी थी सर? 25,000। उसका ड्राइंग कितना है सर? 4,000। उसकी प्रॉफिट की शेयरिंग कितनी सर? उसकी भी 8,000। 25 4 29 माइनस 8 तो 21,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21 इंटू 10/100 तो इज इक्वल टू, इसको मैंने यहीं लिख लिया, 2100 रुपये। विजय के बाद नेक्स्ट पार्टनर है अमित। क्लोजिंग कैपिटल अमित की कितनी है सर? 20,000 प्लस ड्राइंग कितना है सर? 3,000 रुपये, राइट, माइनस प्रॉफिट 8,000। 23 में से 8 है तो 15,000 रुपये। और 15,000 पर यदि इंटरेस्ट निकालें 10% का तो कितना आ गया? 1,500 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन और कर लें, वो उस टेबल में कर लेंगे। टेबल showing adjustment, how many partners? So there are the 3 partners. मोहन, विजय और अमित, ठीक है। और ये है एक बार फिर देख लो, देर आर द 3 पार्टनर, ये फॉर्म का जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करें? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट मिल जाएगा पार्टनर से। कितना कितना कैलकुलेट हमने कर रखा है सर? 2700, 2100 और 1500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको पता है टेबल में या तो नहीं लिखा हो तो डेबिट, कम लिखा है तो डेबिट, ज़्यादा लिखा है तो क्रेडिट। अब डेबिट ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप खुद कैलकुलेट करो, 250, 200 एंड 150। ये ड्राइंग्स हैं, राइट। इस ड्राइंग्स पर आप कैलकुलेट करेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में आराम से। और ये डेबिट, ये क्रेडिट, अब इनका डिफरेंस क्रिएट कर लो। कितना कितना बैलेंस आता है? तो सर 2450 रुपये तो इसका आता, क्या आता है? क्रेडिट। इसका कितना आता है सर? 1900, ये भी क्रेडिट। ये कितना है कि सर 1350, राइट। और तीनों को मिलाकर कितना आ गया? 5700। अब ये तो हो गया फर्म का, तो ये क्रेडिट है तो फर्म का क्या होगा? डेबिट। तो हम उसको लाइए, इसके कंपैरेटिवली इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करिए। फर्म्स लॉस लिखो आराम से, फर्म्स लॉस डिवाइड इन PSR। PSR कितना? इक्वल, दैट इज 1:1:1। तो कितना आ गया
1957, और इसको क्या लिखेंगे, डेबिट, यानी ये डेबिट इस 1900 के सामने। अब आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस क्या बोलते हैं सर, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालो। एक का आ गया 550, कौन ज़्यादा है, क्रेडिट। यहाँ पर कितना आ गया सर, 550, कौन ज़्यादा, नीचे वाला यानी डेबिट। अब आप जर्नल एंट्री कर दीजिए। जर्नल एंट्री मतलब रेक्टिफाइड एंट्री। कौन डेबिट, अमित। अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दूसरा कौन है, मोहन, तो मोहन, मोहन कैपिटल कितना है, 550, 550। बीइंग ओमिशन रेक्टिफाई। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है, गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिक्सटी सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 68, और 68 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, प्रिया और बीना। In this question, you have to calculate the opening capital also. So question number 68, opening capital is equal to closing capital plus drawing minus profit. तो सबसे पहले कौन है, पिया। कैसे कैलकुलेट करें सर, कैपिटल उसकी क्लोजिंग कैपिटल है 80,000 रुपये। ड्राइंग कितना है सर, क्वेश्चन में 8,000 रुपये। ड्राइंग बैलेंस शीट से बाहर है, और माइनस प्रॉफिट कितना, 18,000 रुपये। तो कितना आ गया, कैलकुलेट करो, 70,000 रुपये, राइट। उसके बाद बीना, बीना की कैपिटल कितनी है सर, 40,000। ड्राइंग कितना उसका सर, 4,000। प्रॉफिट शेयरिंग उसकी कितनी आ रही है सर, 12,000। टोटल करो, 44 में से 12 गए तो 32,000 रुपये। ये हो गया। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी के अंदर निकाल लेना, टेबल के अंदर, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, बनाओ टेबल। कितने पार्टनर सर, 2। देयर आर द 2 पार्टनर्स, पिया और बीना, और ये फॉर्म, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, जिस रेट से दे रखा है 12%। तो 12 सत्ते 84, तो कितना आ गया इसका, 84। 32 का 12% हमारे पास आएगा 3840 रुपये। ये क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट जाएगा। उसके बाद आता है सैलरी। सैलरी भी गिवन नहीं है, वो भी क्रेडिट है, और वो भी एक पार्टी को। क्या है सैलरी का सर, 1,000 रुपये सैलरी है, और 12 महीने की सैलरी है, और किसकी है वो, पिया की। तो कितना हो गया सर, 12,000 रुपये। ये भी क्या होगा, क्रेडिट। अब इसका टोटल करिए, कितना कितना होगा,
20,400 तो इसका हो गया और 3840 इसका हो गया, ये क्रेडिट है, राइट। अब देखिए फर्म का कितना हो गया, 24,240, 24,240 क्या हो गया फर्म का डेबिट। अब ये फर्म का क्या है, लॉस, तो लॉस ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूट इन PSR, डिस्ट्रीब्यूट इन PSR, जो PSR दे रखी है उसके हिसाब से बांटिए, और वो PSR आपकी 3:2, चेक करो कितनी आ रही है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 3:2, क्वेश्चन में चेक करो एक बार। तो जब हम 24,240 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 14,544 तो इसका आ गया, राइट, और 9696 इसका आ गया। ये क्या है, डेबिट, ये डेबिट है तो डेबिट। अब आप डिफरेंस क्रिएट करिए क्योंकि आपकी एंट्री का टाइम आ गया। 5856 क्या आ गया, ये ज़्यादा क्रेडिट तो आपने क्रेडिट लिख लिया। उसके बाद 5856 किसमें ये ज़्यादा है तो ये कौन है, डेबिट, और यहाँ पर आप एंट्री के लिए बनाइए इसमें। कौन ज़्यादा है, बीना डेबिट, बीना डेबिट, क्योंकि बीना डेबिट है, देखो ध्यान से, बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, 5856 टू पी आज कैपिटल कितना है 5856। नरेशन बनाओ, बी जो ओमिशन थी रेक्टिफाइड हो गई, अब ये जनरल एंट्री हो जाएगी तो दोनों के अकाउंट जो एरर हो गई थी वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा।